मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लगाते हैं नारा हम ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, आप एक नाम चारों जानिब सुन रहे होंगे, अपने आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से आपको एक नाम बहुत आजकल सुनाई दे रहा होगा, बहुत ख़बरों में आपको दिखाई दे रहा होगा। जब भी आप मोबाइल खोलते होंगे आपकी स्क्रीन पर जो पहली तस्वीर आती होगी वो एक चेहरे की आती होगी, और उस चेहरे का नाम है, और जिसका नाम आजकल बहुत चल रहा है, उसका नाम है इम्तियाज़ जलील साहब। इम्तियाज़ जलील साहब जिसने नामूसे रिसालत पर पहरा दिया, जिसने नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए खड़े होकर के आवाज़ बुलंद की और दुनिया वालों को बताया कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया, और कारवां ऐसा बना कि दुनिया की आंखें खैरा हो गईं और चार जानिब उस नाम के नाम लिए जाने लगे। क्योंकि जो इस दुनिया पर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान की बात करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ज़मीन पर बुलंदियाँ अता फरमाएगा। और ये दुनिया ने देखा, आज तमाम दिलों की धड़कन बने हुए हैं, आज तमाम मुसलमानों के हीरो बने हुए हैं इम्तियाज़ जलील साहब। वजह क्या है? वजह आइए देखते हैं। इम्तियाज़ जलील साहब की ज़ुबानी ख़ुद सुनते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कारनामा किया है जिससे आज तमाम हिंदुस्तान का 25 से 30 करोड़ मुसलमान उन्हें अपने सर पे बिठाने के लिए तैयार है, उन्हें अपनी पलकों पर बिठाने के लिए तैयार है, उन्हें अपने दिल में जगह दे रहा है और उन्हें अपना हीरो तस्लीम कर रहा है, और उनकी एक आवाज़ पर मुसलमान मर मिटने के लिए तैयार है। वजह क्या है? वो वजह आप इम्तियाज़ जलील की ज़बानी सुन सकते हैं। आइए सुनते हैं कि इम्तियाज़ जलील साहब ने वो कारनामा क्या किया है जिसके चलते लोग उनसे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं। एक बार हुकूमत को दोबारा कह रहे हैं, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो, हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी तो सिर्फ एक झलक दिखाए थे, यकीन मानिए मेरा इसमें कोई ये नहीं है। मैंने सिर्फ अपने हुजूर की मोहब्बत में, अपने नबी की मोहब्बत में मैंने सिर्फ आवाज लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह काफिला बढ़ता गया, और ऐसा बढ़ा कि पुलिस वाले मुझसे खुद पूछ रहे थे इतने आए कहां से। आज मैं हुकूमत को आवाज दे रहा हूं, सुधर जाओ, इसमें सौदा नहीं होगा, किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि उस रैली के बाद जो हमारे अपने हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जिन्हें मालूम है कि मुसलमानों के लिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उन्हें अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उनके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि नहीं, ये जो इतने सारे लोग आए हैं इन्हें सियासत करना है, इन्हें राजनीति करना है। अरे मेरे आका के नाम के ऊपर ऐसे सौओं से कुर्सियां कुर्बान करेंगे हम, कोई फर्क नहीं पड़ता। 22 तारीख की रात मुझे ये बताया गया कि इम्तियाज भाई इतना बड़ा आप रिस्क मत लीजिए, पहले आप खासदार थे,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आपकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। आप इतने सारे लोगों को लेकर निकल रहे, अगर कुछ हो गया तो आपके ऊपर आएगा। मैंने कहा ये जितने लोग चल रहे हैं ये सिर्फ एक आवाज के ऊपर चल रहे हैं, और वो आवाज यही है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। ये सोच रहे थे कि तुम ही लगाओगे, अरे अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए हम अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं। सुनो, इसके लिए हम अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं। तो एक मर्तबा जाकर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, वो रामगिरी का गला पकड़ के बाहर लाओ, नहीं तो हमको बताओ। आप समझे ये कौम मुर्दार हो चुकी है, इनमें जान बची नहीं है, इनके तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, इनके तरफ से कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अरे हमने तो सिर्फ एक छोटी सी झलक दिखाए। जिस दिन दोबारा ये ऐलान करेंगे, कोई इसके अंदर हम नहीं चाहते हैं कि कोई राजनीति का झंडा इसमें आए, किसी पार्टी के बैनर के तले नहीं। लेकिन मैं इस महाराष्ट्र के और इस मुल्क के मुसलमानों से हाथ जोड़कर यह अपील करना चाहता हूं, कब तक हम इस तरह बटे रहेंगे? अगर आज इस हद तक बात पहुंच चुकी है कि हमारे नबी के खिलाफ भी अगर गुस्ताखी खुलेआम हो रही है और हम अलग अलग उसमें बटे हुए हैं, मेरे भाइयों, एक बार बाहैसियत मुसलमान हमको एक ताकत बनकर खड़े रहना है। तुम रहो किस जमात में रहना चाहते, किस पार्टी के अंदर रहना चाहते हैं, तुम रहो, लेकिन इस मामले के अंदर अगर एक आवाज बनकर खड़े रहे, यकीन मानिए इस कौम के अंदर इतनी ताकत है कि अच्छी अच्छी हुकूमतों को यह झुका सकती है। मेरे भाई, हमसे हमारे दूसरे गैर कौम के लोग पूछते हैं कि आखिर आपके मोहम्मद पैगंबर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए क्या मायने रखते हैं? तो मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूं, हमने आंखों से देखा नहीं है, मगर हमने आंखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में बसाए हुए है। हमने आंखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में बसाए हुए है। मेरे भाई,